ছবি নেব, শুধু একটা ছবি নেব। দাঁড়া, ज़्यादा है नहीं, जिसका मन हो जितनी मर्जी छपवा लेना, इसका कोई कॉपीराइट नहीं है। किसान आंदोलन की किताब है, इसको आप आगे बढ़ाएं। मैं सिर्फ एक सवाल पे आज फोकस करना है। आज पूरे किसान आंदोलन की लीडरशिप यहाँ कोलकाता में, कुछ साथी यहाँ हैं, कुछ इस वक्त नंदीग्राम में हैं। आपके मन में जाहिर है सवाल होगा कि ये किसान सारे के सारे दिल्ली छोड़ के यहां क्यों आए हैं, चुनाव के वक्त क्यों आए हैं, बंगाल में क्यों आए हैं, और इनकी बात मान लेने से क्या हासिल होगा, और मैं इसमें क्या कर सकता हूं। ये सब सवाल हमारे मन में रहते हैं। बस मैं सिर्फ इसी बात पे बोलूंगा। आप जानते हैं, मेरे साथियों ने भी बताया है कि हम यहां बंगाल में सिर्फ और सिर्फ एक अपील लेकर आए। संयुक्त किसान मोर्चा, जो देश के 500 के करीब किसान संगठनों और जथेबंदियों का समूह है, वो एक अपील लेके आया है बंगाल में कि आप बीजेपी को इस चुनाव में सबक सिखाओ, इसको शिक्षा देनी है, इसे सजा देनी है। क्यों? क्योंकि इस पार्टी ने किसान की पगड़ी के ऊपर हाथ लगाया है। जिसे ये देश अन्नदाता मानता है, उसे इन्होंने आतंकवादी कहा है। जो देश किसान, जिसके दम पे ये देश खड़ा है, उसके खिलाफ कानून लाने की हिमाकत की है। जब किसान ने कहा कि ये कानून मुझे नहीं चाहिए, तो इन्होंने कहा किसान तो बेवकूफ है, इसे पता नहीं कि इसके फायदे में क्या है, इससे नुकसान में क्या है। किसान को बच्चा समझने की जरूरत की है इस सरकार ने। बात करने का नाम लेते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, अपने मन की बात सुनाते हैं, किसान के मन की बात सुनते नहीं। ये वो सरकार है जिसने किसान के ऊपर आंसू गैस चलवाई, टीयर गैस चलवाई, उसके ऊपर वाटर कैनन चलवाया, और आज सिंगू बॉर्डर और तमाम बॉर्डर पे ऐसे कांटे के बाढ़ लगा रखे हैं, कीले लगा रखी है, जो इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे आपको दिखाई नहीं देंगी। उस तरह से इन्होंने किसान को बंदी बना के रखा हुआ है। इसलिए आज हम बंगाल के किसान से कहने आए हैं कि इस किसान के साथ जो अपमान करने की कोशिश हुई है, किसान आंदोलन को बदनाम करने की जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने कोशिश की है, उसे सजा देना बेहद जरूरी है। सजा सिर्फ इसलिए नहीं कि बीजेपी याद रखेगी, सजा इसलिए कि आगे से इस देश में कुर्सी पे जो भी बैठेगा वो समझ जाए कि किसान से पंगा नहीं लेना। ये सिखाने के लिए हमें करना, ये कहने के लिए हम बंगाल क्यों आए हैं, ये कहने के लिए आज चुनाव के अंदर क्यों आए। बंगाल इसलिए आए हैं जी कि मेरे पंजाब, हरियाणा, बाकी जगह पे अभी कोई इलेक्शन नहीं होगा, लोकल इलेक्शन है, इससे किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बंगाल में चुनाव हो रहा है, और इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी बड़ी आतुर है। बस बंगाल जीत जाए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मुंह से लाल टपकती है ना, वैसे इनके मुंह से लाल टपक रही है। इसलिए अगर इन्हें सबक सिखाना है तो सही जगह ये है। इस वक्त बंगाल सही जगह है। चुनाव में क्यों लोग कहते हैं साहब आपने पॉलिटिक्स शुरू कर दी किसान आंदोलन में विरोधी, हमने तो सोचा था आप पॉलिटिक्स नहीं करोगे। मैं साफ कह दूं दोस्तों, हमारा यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, हम किसी को एमएलए बनवाने नहीं आए। संयुक्त किसान मोर्चा ना कोई पार्टी है, ना कोई पार्टी बनेगा। हम किसी पार्टी के लिए वोट मांगने भी नहीं आए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक बात कहने आए हैं
कि इस बीजेपी को आप इस चुनाव में वोट की चोट दे के दिखाओ। बस इतना कहने आए। वोट की चोट क्यों? 100 दिन वहां खड़े थे और आंदोलन कर सकते थे, बहुत आंदोलन कर सकते थे, कई तरह से कर सकते थे। सिर्फ वोट के वक्त क्यों? क्योंकि बीजेपी को और इस प्रधानमंत्री को और कोई बात समझ ही नहीं आती। इनसे हम संविधान की बात करते हैं कि आप जो कानून बना रहे हो ये तो इस देश के संविधान के खिलाफ है। ये कहते हैं कि हमारी 303 सीटें, क्या कर लोगे तुम? 303। हम इससे कहते हैं कि ये जो कानून है इससे किसान को बहुत नुकसान होगा। कहते हैं जी चुनाव हमने जीते, हमें पता है किसान का फायदा किस चीज में, किसान का नुकसान किसमें है। आपने कोई इलेक्शन जीता है, छोड़ो। हम कहते हैं चलिए आप संविधान की बात छोड़ दो, आप सही गलत की बात छोड़ दो, सच झूठ की बात छोड़ दो, इंसानियत की बात सुन लो। 105 दिन से यहाँ किसान बैठे हैं, इस सर्दी में, इस बारिश में हमारे 300 साथी शहीद हो चुके हैं। तुम्हें उनके लिए एक बार भी श्रद्धांजलि देने का टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं है। कम से कम इससे तो आप दया करके सुन लो इनकी बात। कहते हैं नहीं जी वो गुजरात में म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ था वो जीत गए, राजस्थान में म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ जीत गए। इनसे कुछ भी पूछ लो, सच झूठ ये नहीं जानते, संविधान असंविधान ये नहीं जानते, नैतिक अनैतिक ये नहीं जानते, इंसानियत हैवानियत ये नहीं समझते। ये सिर्फ वोट, सीट, इलेक्शन और पार्टी और गवर्नमेंट बस ये समझते हैं और कोई भाषा नहीं समझते। तो फिर संयुक्त किसान आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा चलो भाई जो लैंग्वेज तुम समझते हो हम उसी में तुम्हें समझा देते। अब क्या तो कुछ समझते नहीं, तुम सिर्फ चुनाव की बात समझते हो। तो ये चुनाव का संदेश भी हम तुम्हें देने के लिए आए, इसलिए आज बंगाल आए हैं। और मुझे यकीन है कि एक बार बंगाल से संदेश जाएगा, 2 मई को जब पेटियां खुलेंगी इनको समझ आ जाएगा और इनको कुछ नहीं समझ आता, खेती बाड़ी तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती, लेकिन इलेक्शन का गणित अच्छा समझ आता है, बड़ी बारीकी से समझते हैं। एक जमाने में मैं काम किया करता था, मैं इसके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे से बहुत ज्यादा अच्छा इसको इलेक्शन का गणित जब बंगाल का जाएगा देखेंगे बंगाल में इतना नुकसान, बंगाल में 5% नुकसान, यूपी में 10% होगा, पंजाब में 50% होगा। चल यार छठ होगा, इस काम को किसी तरह से करना, इनको समझ आ जाएगा। तो क्या होगा इससे? बंगाल के संदेश से सरकार को अकल आई, उनको अकल देने के लिए कर रहे हैं। सिर्फ 3 कानून खत्म होने के लिए नहीं, 3 कानून तो खत्म होंगे। मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, सरकार कहती है ये 3 कानून तो अभी मूर्छित हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे रखा है। पर कभी कभी हॉस्पिटल में होता है ना, डॉक्टर आके कहता है बड़ा आदमी है अभी कोमा में चल रहे हैं, सबको पता है कि एक्चुअली तो मर गया है, ये थोड़ा सा 2-4 घंटे ले रहे हैं अनाउंसमेंट करने के अंदर, होता है ना बड़े बड़े लोगों के साथ। तो ये सरकार कहती है 3 कानून मूर्छित हैं। मैं कहता हूं ये कानून तो कोमा में है, बस अब उसको कब उसकी लाश बाहर निकालेंगे उसका इंतजार है। ये तो डेड हो चुके हैं कानून। अच्छा मेरे वर्ड नहीं है, सरकार से मिलने हमारे साथी गए, वहां सरकार के बड़े मंत्री ने हाथ जोड़ के कहा ये कानून तो मर गए, हमारा पीछा तो छोड़ दो। तो ये कानून तो मर गए, लेकिन आंदोलन क्यों चल रहा है? क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है। जरा डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, उनसे लिखवा के लेके जाएंगे। यह आंदोलन बहुत कुछ हासिल कर चुका है। आजकल तमाम तरह की बात चलती है, 100 दिन हो गए थी, क्या मिला? सबसे बड़ा वो मिला जो मेरे भाई साहब ने कहा, जो किसान अपने आप को किसान कहने में शर्माता था, जिसका बेटा अपने आप को किसान नहीं कहता था, वो आज स्टिकर लगा के घूमता है आई लव किसान। ये जो आत्मसम्मान है,
ये किसी भी कौम के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। किसान ने अपना आत्मसम्मान हासिल किया है। किसान ने ये दूसरी चीज सिखा दी है इन सब लोगों को, जो मैं कह रहा था थोड़े दिन पहले, कि जी और कुछ भी कर लो, इस देश में कुर्सी पे जो भी बैठेगा, अब उसे ये बात समझ आ गई है, किसान से आगे से पंगा नहीं। जिसको ये अपने पांव की जूती समझते थे, जिस किसान को, सच बात है, कोई दरबार नहीं घुसने देता था किसी सरकारी दफ्तर के अंदर। जिस किसान को ये अपने पांव की जूती समझते थे, उस किसान ने इनको धूल चला दिए जमीन के ऊपर। ये दूसरा और तीसरा और सबसे बड़ा हासिल इस आंदोलन का है कि आज तक इस देश का किसान जब अपना हाथ ऊपर करता था तो उसकी 5 उंगलियां 5 तरफ जाती। ये थी भाषा, दूसरा उसकी रिलीजन, मजहब, तीसरा उसकी जात, फिर उसका गोत्र और फिर उसकी पार्टी गुट झंडे का रंग। 5 हिस्सों में बटा था। लेकिन आज इस आंदोलन ने किसान को मुट्ठी बंद करनी और बोलना सिखा दिया है, किसान एकता, किसान एकता। पंजाब और हरियाणा के किसान को लड़ाने की 20 साल तक कोशिश हुई और आज इस आंदोलन में हरियाणा और पंजाब के किसान को, भाई भाई को मोटे से मोटा लगा के, कंधे से कंधा जोड़ के लड़ना। उत्तर प्रदेश में 3 साल पहले इन्होंने चुनाव जीतने के लिए, किसने करवाया था सारी दुनिया जानती है, हिंदू और मुसलमान के बीच में कितनी ऊंची दीवार खड़ी हो गई। पिछले महीने 48 घंटे के अंदर वो दीवार टूट गई। मुजफ्फरनगर में हिंदू मुसलमान साथ खड़ा हो। 28 जनवरी को, 26 जनवरी के 2 दिन बाद इन्होंने दिल्ली में दोबारा 1984 करवाने की कोशिश की। लेकिन इस बार हर एक पंजाबी के साथ 2 हरियाणा वाले, पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले खड़े हो गए ताकि ये सारी नहीं कामयाब। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटी बात नहीं है। राजस्थान में मीना और गुर्जर का मनमुटाव चल रहा था। मीना और गुर्जर दोनों किसान मंच के स्टेज के ऊपर आके एक साथ बैठ गए। ये इस आंदोलन की कामयाबी। वो तोड़ेंगे, वो कौन? वो हम 2, हमारे 2 वाले 2 जो वो तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे इसको। आज ये किसान आंदोलन सिर्फ 3 कानून खत्म करने का आंदोलन नहीं है, सिर्फ एमएसपी हासिल करने का आंदोलन नहीं है, ये इस मुल्क को जोड़ने का आंदोलन है। इस मुल्क में हिंदुस्तान की आत्मा को बचाने का आंदोलन है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जान बचाने का आंदोलन है। और दोस्तों, ये वो लड़ाई है जो हम कभी हार नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे बच्चों की लड़ाई। ये लड़ाइयां कुर्बानी से जीती जाती है। उनको कोई मेडल नहीं मिलेगा, किसी को जेल मिलेगी, किसी को और कोई तकलीफ मिलेगी, और मेरे तमाम साथियों को तकलीफ मिल रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसी बड़ी लड़ाई का एक ही मेडल होता है जब आप आंख बंद करते हो, और हम सब की होगी। कभी कभी मैं इनको बारे में भी सोचता हूँ, इनको डर नहीं लगता कि इस दिन इनकी भी आंख बंद हो जाए। जिस दिन आंख बंद होगी उस दिन ये तसल्ली होगी कि मैंने 1942 को नहीं देखा, पैदा ही नहीं हुआ। मैंने 1975-77 देखा तो, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था, बच्चा था उस टाइम तो। लेकिन जब मेरे मुल्क पे आफत आई सन 2020 में, 21 में, उस दिन मैंने वो किया जो मैं कर सकता था। ये तसल्ली देखना, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। बस आखिर में गुरु गोविंद सिंह की एक बात कहूँगा। मैं खालसा स्कूल में पढ़ा था, रोज शब्द सुनता था, तब मेरे को समझ नहीं आते थे। आज सब समझ आया। बहुत सुंदर शब्द है उनका, देव शिवा वर मोहे कहे, शुभ कर्म से कबहू न करूं। कभी कहा ना शुभ का कर्म हो, कभी ऐसा नहीं कि मैं नशा बोल के इधर चला जाऊंगा। न करो, अरी से जब चाहे लड़ो। अरी मतलब दुश्मन।
जब लड़ने जाओ तो डरो नहीं, निश्चय कर अपनी जीत करो। तो दोस्तों, निश्चय कर अपनी जीत करो। इसमें आगे पीछे नहीं देखना, किसको क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा ये नहीं देखना। यही गुरु ग्रंथ साहब का संदेश है, यही गीता का संदेश है, यही कुरान का संदेश है। हमें सच के लिए, ईमान के लिए, अपने बच्चों के बेहतर हिंदुस्तान के लिए लड़ना है और हम जीतेंगे। जीतेंगे ना? जीतेंगे, लड़ेंगे, 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 बहुत बहुत शुक्रिया। Like, share and subscribe to JKV Kolkata News. Thank you.